स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके सेकेंड मेथड के बारे में, और जो हमारा सेकेंड मेथड था वो था कि 1/f(d) sin ax cos ax की वैल्यू हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। इसके जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो दो तरह के फॉर्मूलाज बनते हैं। कितने तरह के बनते हैं? दो तरह के, दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड कौन सा है? डी स्क्वायर की जो फंक्शन है ना f(d) का, वो किस फॉर्म में हो? यहाँ क्या हो? डी स्क्वायर हो। तो डी स्क्वायर में क्या करते हैं? जो साइन ax या फिर cos ax है, मतलब जो x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर करते हैं और माइनस का साइन लगाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। सेकेंड फॉर्मूला जो हमने देखा, वो देखा हमने 1/d² + a² sin ax / cos ax होता, ठीक है। अगर sin ax है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? -x/2a cos ax, और cos ax है तो x/2a sin ax। तो ये दो तरह के फॉर्मूला जो यहाँ यूज में हम लेते हैं। तो इसका जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसके बेस पर जो एग्जांपल था वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे अब हम। लिखो d3y/dx³ plus a²dy/dx इक्वल टू sin ax। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसको फर्स्ट मेथड से करना है या फिर सेकंड मेथड से करना है? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्वल टू के बाद है ना, उसको हम देखेंगे। अगर वो e⁻ax है तो हम मेथड नंबर फर्स्ट यूज लेंगे, और अगर इसके इक्वल टू के बाद sin ax है तो हम मेथड नंबर 2 यूज करेंगे। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पर, इसके बाद हम इसका करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? CF, और CF के लिए d/dx को क्या लिखना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल d³, तो d³ फिर y + a² dy इक्वल टू sin ax। यहां से y को ले लो कॉमन, d³ + a² dy इक्वल टू sin ax। यहां तक क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे? CF निकालेंगे, और CF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी सहायक समीकरण लेनी होगी। क्या लेनी होगी? सहायक समीकरण या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे? d को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? m में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? m³ + a² m इक्वल टू 0। m आ गया कॉमन, क्या बचा? m² + a² इक्वल टू 0। तो m की एक वैल्यू हो गई 0, दूसरा m² + a² इक्वल टू 0, मतलब m² इक्वल टू माइनस का a², और m इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस का a²। इसके बाद देखो, तो एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आएगी प्लस माइनस। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, और a² का क्या हो जाएगा? a, ठीक है। तो हमारे पास m के कितने मान आए हैं? 3। एक आया है 0, एक है प्लस आयोटा a, एक है माइनस का आयोटा a। तो यहां से हम CF लिखेंगे। तो CF इक्वल टू, इसके लिए लिखो C1 e⁻0x। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस आयोटा है, और आयोटा से जो गुणा होता है वो किसका मान होता है? बीटा का। और अल्फा का मान कुछ भी नहीं है, मतलब अल्फा का मान कितना है? 0। तो फॉर्मूला क्या होता है? e⁻αx
इक्वल टू C1, e की पावर 0 का मान कितना होता है 1 प्लस e की पावर 0 का मान 1, तो क्या बचा C1 cos ax C2 sin ax, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसका पीआई निकालेंगे और पीआई निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 1 अपॉन में लिखेंगे, तो क्या है ए क्यू प्लस ए स्क्वायर डी, और यहाँ क्या आ गया साइन ए एक्स, कॉमन ले लो यहाँ से, डी आ गया कॉमन, क्या बचा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब देखो जहां डी स्क्वायर है, डी क्या बन गया हमारे पास, तो 1 अपॉन डी को ले लिया मैंने आगे, क्या बचा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था, अगर आपके पास 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम पुट करेंगे, फिर 1 अपॉन डी उस पे हम यूज करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा पी आई, फिर हम क्या निकालेंगे इससे जनरल सॉल्यूशन। नोट करो इसे यहाँ तक।
तो आगे देखो, अब इसके यहाँ तक हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, वो इक्वेशन में यहाँ पर नोट करूंगी 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन a x। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन a x का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है वो पुट करो। 1/d इसका फॉर्मूला होता है -x/2a cos a x। क्या होता है, -x/2a cos a x, ठीक है। अब जो ये 2a है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तो ये कहाँ आ जाएगा, आगे, और इस पर क्या अप्लाई हो जाएगा, 1/d। तो देखो 1/2a माइनस भी ले लिया आगे, 1/d क्या बचे यहाँ पर, x cos a x। क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1/d की। और देखो d का मतलब क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो d का मतलब था d/dx, लेकिन ये किस में चेंज कर दिया हमने, 1/, में, तो ये क्या हो गया, dx में चेंज हो गया। इसका मतलब जो 1/d है वो क्या है, समाकलन करना होता है, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। अगर d ऊपर है तो अवकलन डिफरेंशिएशन, और 1/, में है तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो माइनस का 1/2a 1/dx cos ax। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकंड करते हैं। फर्स्ट रहा एज इट इज, cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का साइन ax और ax का a, फिर माइनस का साइन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अवकलन, x का क्या होता है 1, cos x का क्या करना है हमें, cos x का प्लस का साइन x होता है, ओके। cos x का क्या करना है हमें, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, फिर दोबारा करना है। तो cos का किया तो क्या आ गया, साइन ax/a, और दोबारा करेंगे तो साइन का होता है माइनस cos ax/a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी यहाँ पर, x साइन ax/a प्लस cos ax/a स्क्वायर। इस -1/2a का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये आ गया हमारे पास p/i। तो माइनस का x/2a स्क्वायर साइन ax माइनस का 1/2a क्यूब cos ax। इक्वेशन नंबर यहां हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला CF प्लस PI। इक्वेशन फर्स्ट और 2 से CF और PI की वैल्यू पुट करो। तो CF की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है C1 C2 sin ax, C3 cos ax माइनस का x/2a स्क्वायर sin ax माइनस का 1/2a क्यूब cos ax, और
ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, इस तरह से हमें दोनों फॉर्मूला को यूज करके इनको सॉल्व करना है। नोट करो इसे यहां तक। नोट करो इसे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अब। d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 1/2x प्लस e की पावर x, e की पावर x। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए इसकी CF निकालना है, और CF निकालने के लिए सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और m² + 1 इक्वल टू 0 और m² + 1 इक्वल टू, क्योंकि ये कितनी बार है, 2 बार है, और ये भी कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां से m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, m² इक्वल टू माइनस का 1, मतलब m इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस का 1, तो m बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा, m² इक्वल टू माइनस का 1, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, तो m इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस का आयोटा। तो यहाँ सी एफ के कितने मान आ गए, 1 2 3 4 5 6 मान आ गए, तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो C1 + C2x, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, समान है, तो C1 + C2x e⁻x प्लस माइनस आयोटा, और जो इसके साथ गुणा में है वो है 1, और इसके आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0, मतलब e⁻0x C1 cos x प्लस का C2 sin x, और सेम इसी तरह यहाँ आ जाएगा, प्लस e⁻0x C3 C4 C5 और C6, तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, C1 + C2x e⁻x प्लस C3 cos x C4 sin x C5 sin x और C6 cos x। तो नोट करो इस CF को और इसे दे देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या फिर आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ भी प्लस का आयोटा, यहाँ भी प्लस का आयोटा, तो किस तरह से लिख सकते हो इसका दूसरी तरीके से, वो देखो आंसर, अगर ये लिखो तो ये भी ठीक है, और अगर इसका दूसरे तरीके से आंसर लिखना चाहो तो वो भी आपका सही रहेगा। दूसरे तरीके से मतलब क्या होता है, यहाँ भी क्या है हमारे पास, प्लस आयोटा 2 बार, 2 बार तो हो गए प्लस आयोटा, और 2 बार हो गए माइनस आयोटा, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास, 2 प्लस आयोटा हो गए सेम और 2 माइनस आयोटा हो गए सेम, तो यहाँ पर C1 + C2x e⁻x प्लस C3 + C4x cos x प्लस C5 + C6x sin x, क्योंकि 2 बार सेम वैल्यू है, और सेम वैल्यू के लिए हम इस तरह से एक कांस्टेंट और दूसरे कांस्टेंट को x से गुना करके, फिर तीसरा फिर चौथे को x से गुना करके नोट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका CF, नोट करो, फिर PI कैलकुलेट करेंगे इसका।
लिखो पी आई। और पी आई कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखते हैं, 1/, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नोट करो पहले यहाँ पर, d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस का 1 साइन स्क्वायर x प्लस e की पावर x। ओके, अगेन देखो अब इसके आगे 1/d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले जो हमारे पास टर्म्स है इसको दोनों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख देंगे। तो e की पावर x प्लस 1/d-1 का स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर 1/2 x, 1/d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x, d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 और साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला नोट करना है कि क्या होता है। अच्छा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें किसका मान निकालना है, साइन का। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 2, क्योंकि इसके आगे कितना होना है, 2, जो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो 1 - cos थीटा बाई 2 cos x बाई कर दिया हमने, साइन स्क्वायर x/2 की जगह इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट टर्म्स में देखो आप 1/d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस का 1 e की पावर x। तो ये किस, पहले इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 - cos x/2। अब जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, वो ले लिया मैंने आगे। 1/d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम इससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ ये टर्म्स आएगी। इस टर्म्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट इससे पहले वाले जो चैप्टर में करा था ना, इससे पहले वाले जस्ट जो एक्सरसाइज करी थी कि e की पावर 0x से मैंने क्या कर दिया, इसको गुना कर दिया। क्यों, क्योंकि e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस 1/d-1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा ये माइनस cos x। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नोट कर लो यहाँ तक। ओके, तो कर लिया नोट यहाँ तक आप लोगों ने। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास टर्म्स है उनका हमें फॉर्मूला पुट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला पुट करके हमारे पास
पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे कि किस तरह से इसका हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे इसमें, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।